जय साथियों, रुद्र पोस्टल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो नए वर्ष 2026 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रयास रहेगा कि मुझसे जुड़े जो लोग हैं उन सबको आगे प्रमोशन मिले और जीवन में खूब आगे तरक्की करें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट शॉर्ट में बोलते हैं। तो जो आरडी अकाउंट है तो ब्याज दर जो कितनी है 6.7% एनुअल है, मतलब प्रति वर्ष 6.7% का ब्याज है। खाता खोलने के लिए आपको मिनिमम 100 रुपए से आप खाता खोल सकते हैं। नगद या चेक के द्वारा भी खाता खोला जा सकता है। योग्यताएं देखी जाए, खाता कौन व्यक्ति खोल सकता है तो भारत का नागरिक होना कंपलसरी है। एकल व्यक्ति खाता खोल सकता है। कॉमन मिलकर भी आप खाता खोल सकते हैं। 3 लोग अधिकतम मिलकर भी इस खाते खोल सकते हैं। नाबालिग की ओर से अभिभावक, मतलब यदि कोई बच्चा है वो नाबालिग है तो उसके साथ में उसके जो पेरेंट्स हैं वो गार्जियंस के रूप में उसको खाते को संचालित कर सकते हैं। कितनी भी संख्या में खाते खोले जा सकते हैं। नामांकन वही है जो आपके एसबी खाते में है। अधिकतम 4 लोग उसमें नामांकित किए जा सकते हैं। जमाकर्ता द्वारा नामांकित किया जाता है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना या किसी कारण से मृत्यु होती है तो जो आप नामांकित नॉमिनेशन करते हैं, नॉमिनेशन जिसको करेंगे आप उसको राशि पूर्णतः प्रदान की जाएगी। ठीक है, नॉमिनेशन की शर्तें आपने जो बचत खाते में पढ़ी वही सेम शर्तें लगभग सभी में है। 4 लोग मिलकर के नॉमिनेशन में 4 लोगों को आप नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जो न्यूनतम जमा है वो कितना है 100 रुपए है। मतलब आप न्यूनतम जो जमा की राशि है, खाता खुलवाने की जो राशि है वो 100 रुपए है। जितने रुपए से आपने खाता खुलवाया है उतने ही रुपए आपको हर महीने 5 वर्षों तक लगातार जमा करना है। इसके बाद अब 10 के गुण में कितने भी अमाउंट का खाता खुलवा सकते हैं, 1000, 10,000, 5,000, 50,000, जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, डिफॉल्ट फीस के रूप में प्रत्येक 100 रुपए पे 1 रुपए आपको डिफॉल्ट फीस देनी पड़ेगी। मतलब आपने जैसे इस महीने में जनवरी है, जनवरी में आपने किसी कारण से पैसे जमा नहीं कर पाए, आप जब फरवरी में इस खाते में पैसे जमा करेंगे तो 100 रुपए जो आपके इस महीने की है वो प्लस अगले महीने के 100 रुपए और प्लस 1 रुपए आपको फीस के तौर पे देना पड़ेगा। परिपक्वता अवधि देखी जाए तो 5 वर्ष है। हाँ, ये पॉइंट जरूर महत्वपूर्ण है कि यदि 4 महीने तक लगातार आप किसी कारण से जमा नहीं कर पाते हैं आरडी अकाउंट में 4 मंथ तक, तो आपको 2 महीने और दिए जाएंगे। मतलब 6 महीने का समय रहेगा। यदि आप उसमें जमा नहीं, तो वो खाता पूर्णतः बंद हो जाएगा। तो उसमें जमा कर पाएंगे ना ही उससे निकाल पाएंगे। निकालने की जो अवधि है लगभग 3 वर्ष के बाद उस खाते को आप क्लोज कर पाएंगे। खाता खुलने की तिथि से 3 वर्ष के बाद उस खाते को क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, तो जो परिपक्वता अवधि है खाते की वो 5 वर्ष है। ये मेच्योरिटी है। अग्रिम जमा करने पर यदि आप उसमें एडवांस में डिपॉजिट करते हैं 6 महीने तक, अगर 6 महीने का आपने एडवांस जमा करा तो 100 रुपए पे आपको 10 रुपए रिबेट दिया जाएगा, छूट दी जाएगी। ठीक है, कितनी 10 रुपए जो है आपको 6 मंथ की, यदि आप 1 साल का एक साथ जमा कर देते हैं तो 40 रुपए आपको छूट दी जाएगी। 100 रुपए पे कितनी रुपए छूट दी जाएगी, 40 रुपए छूट दी जाएगी। ठीक है, इसमें ऋण की जो फैसिलिटी है वो उपलब्ध है। यदि आपको ऋण लेने के लिए कम से कम 1 साल तक उस खाते को संचालित करना है। 1 साल संचालित करने के बाद यदि आपको किसी कारणवश ऋण की या आपको कुछ पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है तो आप लोन के रूप में आपकी जमा का 50% जो राशि है वो आप ऋण निकाल सकते हैं, लोन ले सकते हैं। इस खाते पर जो ब्याज लगेगा वो 2% का ब्याज लगेगा। कैसा, जैसे आपके जो इंटरेस्ट रेट है जो मिल रहा है उसके ऊपर 2% का आपको सरचार्ज लगाया जाएगा ब्याज के रूप में। यदि आप किसी कारण से ऋण का भुगतान नहीं कर पाते हैं और वो आपका जो खाता है वो आपने जमा नहीं करा, वो बंद हो गया, तो उस खाते को जो अमाउंट है जो जमा हुआ है, जैसे आपने 50% राशि निकाल ली, बची हुई शेष राशि 50% है, वो राशि वापस नहीं दी जाएगी। उसमें साथ में जो 50% पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, दोनों चीजें काट ली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। खाता समय से पहले बंद करने के लिए सबसे पहले तो नियम ये है कि आप 5 साल से पहले इस खाते को बंद कर ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन किसी कारण से जैसे आपने 6 महीने के लिए आपने उसमें जमा नहीं करा तो खाता स्वतः ही बंद हो गया। क्या हो गया, स्वतः ही क्लोज हो गया है। तो उस खाते को आप 3 वर्ष, अकाउंट ओपन होने की जो अकाउंट ओपनिंग डेट है, अकाउंट ओपनिंग डेट के 3 वर्ष के बाद उस खाते को आप प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं, प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपने खाता जो है 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में खुलवाया है तो उसका जो मार्च का जो
चक्र रहता है, साइकिल जो होता है वो 15 तारीख के पहले ही आपको जमा करना पड़ेगा। किसके? 15 तारीख के पहले। यदि आप 15 के बाद उस पर जमा करेंगे तो उस पर डिफॉल्ट फीस लगेगी। क्या लगेगी? डिफॉल्ट फीस लगेगी। यदि आप खाता 15 तारीख के बाद यानी 16 से 30 तारीख के बीच में खुलवाते हैं तो आपका जो साइकिल है, मंथली साइकिल है, वो आपको पूरे 30 दिन का समय मिलेगा, है ना। कितने दिन का समय देगा वो आपको? 30 दिन का। आप 30 दिन में कभी भी उस खाते में आपकी जो प्रीमियम है, जो आपका अमाउंट हो, जमा कर सकते हैं। ठीक, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और विशेष ध्यान रखें कि समय, आपका जो समय है वो 8:30 बजे आपकी जो वीडियो है पर डे डाल दी जाएगी आपके यूट्यूब चैनल पे। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।